संख्या पद्धति के इस महत्वपूर्ण कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने इसके लिए प्रोफेशनल कोई कोर्स किया होगा, बीएड अथवा डीएड। उस दौरान भी आपने बहुत सारी बातें इसमें देखी होंगी और विशेषकर पेडागोजिकल जो इसके टॉपिक्स हैं उस पर आपने स्टडी की होगी। तो इस लेसन में चूंकि हम संख्या पद्धति या संख्यांकन पद्धति पर बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चार्ट को हमने पिछले लेसन में भी आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार की संख्या पद्धति होती है, देवनागरी, रोमन और हिंदू अरेबिक। जी हाँ। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इनके प्रतीक चिन्ह कुछ हैं, जो आकृति अर्थात जो शेप है, हम मात्र इसकी बात करते हैं जब प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। देवनागरी में कुल 10 प्रतीक चिन्ह है, हिंदू अरबिक में भी कुल 10 प्रतीक चिन्ह है, जबकि रोमन में कुल 7 प्रतीक चिन्ह है। और इनको प्रदर्शित करने के लिए जब संख्या हम प्रदर्शित करते हैं अर्थात संख्या लिखते हैं अथवा संख्या बोलते हैं, तब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। लिखने का तरीका और इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम आगे इसमें और भी बातें देखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। और अभी यहाँ पर जो नीचे एक चार्ट हमने बनाया है, जो इसमें सभी प्रतीक चिन्ह हैं, अर्थात 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आकृति जिस तरह की है, हम जानते हैं कि आकृतियों का उच्चारण नहीं होता, लेकिन आकृतियों को हमें पुकारने के लिए हम ध्वनि के माध्यम से जब इन्हें बोलते हैं ना, तब वो कुछ अन्य तरीके से बोला जाता है। अब हिंदी जो होती है दोस्तों, हिंदी जिस तरह लिखी जाती है उसी तरह बोली जाती है, लेकिन बाकी लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस चार्ट को हम फिर से आपके साथ सामने फिर ला रहे हैं। इसके साथ में एक विशेष बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डिजिट और नंबर में अंतर होता है। ये मात्र प्रतीक चिन्ह होते हैं, जबकि नंबर कहीं भी यदि उपयोग हैं तो वो काउंटिंग एज ए काउंटिंग नंबर्स, यानी काउंटिंग डिजिट्स, काउंटिंग सिंबल्स, जो काउंटिंग के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर। तो ये चीजें हमने फिर से रिपीट की ताकि हम आने वाली जो विशेषकर जो 3 संख्या पद्धति है उस पर डिस्कस कर सकें। तो आइए इस लेसन में हम बात करते हैं देवनागरी संख्या पद्धति की। अब फिलहाल हम चूंकि इसको डिटेल में बात कर रहे हैं, इसलिए संख्यांकन और संख्या पद्धति, चूंकि ये दोनों में अंतर हमने पहले देखा था, लेकिन फिलहाल हम ये संख्या पद्धति क्या होती है इसको देखते हैं, और उसके बाद जब हम इसका प्रदर्शन करने सीखेंगे तब हम उसे संख्यांकन पद्धति कहेंगे। अब बुक्स में कुछ भी दिया हो, आप स्वयं अपना कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देवनागरी संख्या पद्धति में कुल प्रतीक चिन्ह होते हैं 10। अब ये जो लिखे हैं वो इस तरह लिखे हैं। फिलहाल मैं इनका उच्चारण अभी नहीं करूंगा, आप सिर्फ देखें। अब कुछ स्टेटमेंट हमने आगे लिखे हैं। इस तरह के चिन्ह अंक कहलाते हैं और यह लेखन शैली देवनागरी लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा के वर्ण और शब्द सभी देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। तो यहां से तो ये स्पष्ट है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, ये अंक हैं। और ये जो लिखने का जो स्टाइल है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट का स्टाइल है। और हिंदी भाषा के जितने भी वर्ण या ये जो वाक्य जो हमने अभी लिखे हैं, आप भी इस तरह के शब्द लिखते होंगे, इस तरह के वाक्य लिखते होंगे, ये सब कौन सी लिपि में लिखे हैं, कौन सी स्टाइल में, ये देवनागरी में। तो अब हम देखते हैं इन प्रतीक चिन्हों को कैसे लिखा जाता है और कैसे उच्चारित किया जाता है। इन्हें कुछ ऊपर इस तरह लिखा जाता है, और जब इन्हें उच्चारित किया जाता है तो चूंकि इसके लिए हिंदी ही सबसे बेहतर, देवनागरी लिपि ही सबसे बेहतर तरीका है, तो उन्हें इस तरह लिखा जाता है। ऊपर ये जो शेप आप देख रहे हैं, राउंड शेप, इसे 0 कहा जाता है। जी हाँ, इसका उच्चारण 0 है, जो हिंदी भाषा जिसे हम कहते हैं ना, और हिंदी भाषा में जो आवाज मैं निकाल रहा हूं 0, ये इसका उच्चारण है, सही उच्चारण है। और लिखा कैसे जाता है, ये नीचे की आकृति आप जो देख रहे हैं 0, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये देवनागरी संख्या पद्धति में इन प्रतीक चिन्हों का उच्चारण इस तरह होता है। अब नीचे का वाक्य देखते हैं। उक्त प्रतीक चिन्हों अथवा शब्दों की मदद से कुछ निश्चित नियम के आधार पर संख्याओं का निर्माण होता है। अब दोस्तों, ये कुल जो प्रतीक चिन्ह दिए हैं ना, अथवा फिर इनको जो उच्चारित करने वाले शब्द हैं, ये शब्द दिए हैं ना, इनकी हेल्प से कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। विशेषकर जब हम देवनागरी संख्या पद्धति या किसी भी संख्या पद्धति की बात करें, हर संख्या पद्धति में कुछ न कुछ रूल्स होते हैं।
उसके आधार पर संख्याओं का निर्माण होता है, अर्थात संख्याओं का प्रदर्शन होता है। तो इसमें कुछ नियम हमने बनाए हैं। आप भी जब कभी इन संख्याओं को देखें, समझें, तब आप भी स्वयं इसके बारे में देख सकते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं। अब दोस्तों, यहां पर ये थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा। कभी भी किसी भी पद्धति के लिए नियम पहले नहीं आता, पहले उनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया जाता है और तब कहीं जाकर हम नियमों को निष्कर्षित करते हैं, अर्थात जो हमारा निष्कर्षण या रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम नियम बनाते हैं। चलिए, नियम 1, 0 से 9 तक के प्रतीक चिन्ह, अंक और संख्याएं एक समान होती है। तो 0 से 9 तक, अर्थात ऊपर जो आकृतियां लिखी है ये प्रतीक चिन्ह, और इनको उच्चारित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये शब्द, तो ये लगभग समान होते हैं। इनका उच्चारण और लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता, ये एक जैसे ही होते हैं और एक निश्चित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए और लिखने के लिए इन प्रतीक चिन्हों का। अब देखते हैं नियम 2 क्या है। 10 के गुणक 2 अंकों वाली संख्या को एक निश्चित नाम से जाना जाता है। जिस तरह की 0 से लेकर 9 तक के इन प्रतीक चिन्हों को अथवा इन संख्याओं को, अब चूंकि ये प्रतीक चिन्हों के रूप में भी, अंक के रूप में, डिजिट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और संख्या के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हम नियम 2 में यह बात देख रहे हैं कि जो 10 के गुणक वाले जितने भी संख्याएं हैं, अभी हम संख्याओं की बात करेंगे, इनको क्या उच्चारित किया जाता है, इनको उच्चारित नीचे वाले शब्द किए जाते हैं। और जब लिखने की बात हो तो यही देवनागरी लिपि के इन शब्दों को लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 है ना, एक निश्चित शब्द। तो इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो फिक्स है, 100% तय है। चलिए और कुछ विशेष बात देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं नंबर्स आपने कई बार लिखे होंगे, कई बार बच्चों को टीच भी किया होगा। तब जब 1 to 100 आप लिखते हैं ना, तब उसमें क्या क्या चीजें आप लिखते हैं। यदि आपने इसके पहले जो चार्ट हमने बनाया था, यदि नंबर्स में ये आते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो आप शुरुआत तो 1 से करते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप संख्या जब पढ़ाते हैं, जब नंबर्स टीच करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं। तो इस तरह यहां पर ये एक निश्चित शब्द हो गए। हमने नीचे वाली लाइन में जो बात की, जब नंबर्स पढ़ाते हैं सबसे डाउन में जो आता है 10, 20, 30, ये भी निश्चित शब्द हो गए। यदि इसी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए तो अब जो यहां पर नंबर्स लिखे हैं, आकृति को देखें ध्यान से, मैं इनका फिलहाल उच्चारण नहीं कर रहा हूं। जब छोटे बच्चों को आप ये नंबर सबसे शुरू में 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं बढ़ा देंगे, उसके बाद 11 से आप 20 तक जाएंगे, तब उस पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है। यानी जो शुरू में आकृति है ये तो 1 और 1 रिपीट है, तो इसे वो 1 1 पढ़ेंगे ना। और नीचे जो लिखा है उसमें 1 2, फिर जो लिखा है वो 1 3, 1 4, 1 5। क्या ये सही होता है भाई? इससे संख्या स्पष्ट नहीं हो रही है, ये गलत तरीका है। तो इसलिए इस तरह की आकृति यदि कहीं हो, 1 1 2 बार रिपीट हो, तब ये संख्या होती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन तो ऐसी स्थिति में इनका एक निश्चित नाम दे दिया गया, क्या? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें ये जो प्रदर्शन करने का जो तरीका है, जो उच्चारण हमने जो किया यहाँ पर, और उच्चारण के आधार पर जो शब्द लिखे, इसमें कोई आप समानता देख रहे हैं? ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या समानता है इनमें? शब्द तो एक ही है, निश्चित शब्द हैं इसके, लेकिन कोई समानता है? जी हाँ, सबसे लास्ट में हाँ आया है। बहुत बढ़िया। अब आप सोचेंगे साहब हमने इसमें 19 क्यों छोड़ दिया? देखिए उसका एक अलग लॉजिक है, वहां पर हमें अलग रूल्स बनाए हैं, वो अब से हम देखेंगे। तो ये सब तरीका सही है। ठीक इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं ना 21 से लेकर 30 की तरफ, तब 21, 22, 23 इसको 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 ये नहीं बोला जाता। जबकि इन्हें क्या बोलते हैं? 2 1 को 21, 2 2 को 22। एक निश्चित शब्द है, ये संख्या की बात है दोस्तों,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 फिलहाल हमने छोड़ दिया है। इसमें कुछ निश्चित कोई क्रम आप देख रहे हैं? आप कोई इससे रूल्स निकाल सकते हैं? ये जो शब्द लिखे हैं इनकी शुरुआत कैसी हो रही है वो ध्यान से देखें, और अंत कैसे हो रहा है वो भी ध्यान से देखें। अर्थात ये जो 21 से लेकर 28 तक है, इसमें निश्चित तौर पर हम चूंकि स्टूडेंट्स माफ कीजिए स्टूडेंट्स को हम टीच करते हैं तो हम ये सारी बातें जानते हैं। ये 20 से अधिक वाली संख्याएं हैं, और जब 20 से अधिक है 20, तो वो जो 20 लिखा हुआ है ये लगभग आपको सभी शब्दों में दिखाई देगा, प्रत्यय के रूप में, अंतिम शब्द के रूप में दिखाई देगा। स शब्द में दिखाई दे रहा है यानी 20। ब कई शब्दों में नहीं है, कई संख्याओं के उच्चारण में ब नहीं है, लेकिन इस तो है। लेकिन शुरुआत देखें आप कैसी है, 21 यानी एक अधिक। वो जो एक अधिक हुआ है 20 में, वो एक पहले आया है, 1 और 20, 22। ये 22 एक्चुअली ये 22 होना चाहिए था, लेकिन ये 22 हो गया है क्योंकि यही परंपरा चल पड़ी है। 23 अर्थात 20 में 3 अधिक, तो 3 का ता आ गया और 20 में से ब हटा के उसमें से इस लिख लिया। अब माफ कीजिए गलती से हमने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये 2 है, 2 4, अब 4 अधिक तो 4 का 4 हो गया और 20, ये बिल्कुल क्लियर। 25 यानी 20 में 5 अधिक, तो ये 5 का 5 सामने आ गया और 20 का इस हो गया। 2 6, ये 6 शुरू में आ गया और 20, तो 6 20 कर दिया इसे। 20 में 7 अधिक, तो 7 सामने आ गया और 20 का इस हो गया। 28, 20 में 8 अधिक, तो 8 पहले आ गया और 20 का इस हो गया, तो ये 28 हो गया। बस अब आप जितने भी नंबर्स हैं ना, आपने कई बार पढ़े होंगे 1 to 100 नंबर्स, तो इनको आप खुद इनके साथ खेलें, इनको देखें ध्यान से। उसमें बहुत सारी नई चीजें दोस्तों आपको मिलेंगी कि वाकई में ये ऐसा क्यों बनाया गया है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और इसके आधार पर जब प्रश्न बनेंगे ना, तब हमें उन चीजों को देखना है। अब सबसे जब आप नंबर पढ़ाते हैं तो नीचे वाली लाइन, अर्थात जो 10 के गुणक वाली लाइन है, 10 के मल्टीपल्स वाली लाइन है, उससे एक कम के लिए कुछ विशेष नियम भी बन सकता है। क्या? देखिए 20 के एक पहले कितना आता है? 19। हम तो उच्चारण जानते हैं, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना हो तो, यानी ये जो 20 है, 20 से एक कम उस संख्या को हम 19 कहते हैं। 19 19 अर्थात ये 20 के नजदीक है ना, नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट होने के कारण 20 में एक कम, तो 10 के गुणक से एक कम वाली संख्या यहां लिखी है। 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 और 9 9। इन्हें अब क्या पढ़ा जाए? देखिए सबसे अंत में 20, इसके पहले भी हमने जब बात किए थे 20 से एक कम है, तो 20 तो सभी में आया है लगभग, माफ कीजिए स सभी में आया है। लेकिन उसके पहले कोई समानता आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल समानता है। सभी की शुरुआत यानी जो उपसर्ग लगे हैं सब में उन लगा है। 1 9 ना होते हुए ये उन, किससे उन यानी किससे एक कम? 20 से एक कम, तो उन 20, ऐसा ना करते हुए इसे 19 बोलते हैं। इसी तरह 30 से एक कम, तो उन किससे एक कम? उन यानी एक कम 30 से। 40 से एक कम? उन 40। 50 से एक कम? उन 50। 60 से एक कम? उन 60। अब 70 से एक कम, तो ये उन 70 कई स्थानों पर बोलते हैं, लेकिन ये 69 है। 80 से एक कम? उन 80, ये 79 हो गया। अब सिर्फ थोड़ा सा 89 कुछ रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन ये 89, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसको बोलने की अस्पष्टता के कारण। और 100 ऐसा ना करते हुए इसे 99 कह दिया गया। तो ये थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा किसी दूसरी परिस्थिति के कारण, या जो भी ट्रेडिशन रहा हो। लेकिन हमने यहां से एक रूल्स जरूर निकाल लिया कि उनका अर्थ होता क्या है। जो नियरेस्ट जो 10 के मल्टीपल्स हैं उससे एक कम होता है। अब दोस्तों ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ना, इसके साथ हमें खेलना है। जब हम इसके साथ खेलेंगे ना, बहुत सारी चीजें समझेंगे ना, तब कहीं जाकर हम देवनागरी लिपि का जो तरीका है उसको समझ पाएंगे। इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस लेसन में इतना ही, क्योंकि अभी हमें देवनागरी लिपि पर बहुत सारी बातें करनी है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लेसन को पूरा कंप्लीट होने के बाद में और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो सबसे लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट आएंगे ना, आप उन्हें जरूर हल करें, स्किप ना करें। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।